तो वेलकम टू सचिन तिवारी लेक्चर। आज हम आपको टेंस से इंट्रोड्यूस कराएंगे और आपको बताएंगे टेंस कितने प्रकार के होते हैं और इनको बनाने से पहले हमें क्या छोटी छोटी बातें जो है ध्यान में रखनी है और हम इसको कैसे सीखें। तो इसको सीखने के लिए आप जो है वीडियो को पूरा देखें। टेंस इसको हिंदी में कहते हैं काल, यानी ये काल समय वाला काल है। नहीं आप लोग समझे मृत्यु वाला काल, ये मृत्यु वाला काल नहीं है, ये समय वाला काल है। अब अंग्रेजी में टेंस 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस PRESENT और TENSE टेंस, इसको हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। नंबर 2 पास्ट टेंस, इसको हिंदी में कहते हैं भूतकाल। नंबर 3 फ्यूचर टेंस, इसको हिंदी में कहते हैं भविष्यत काल। प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। ई नंबर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल टेंस, इसको हिंदी में कहते हैं सामान्य काल। बी नंबर कंटिन्यूस टेंस, इसको हिंदी में कहते हैं अपूर्ण काल। सी नंबर परफेक्ट टेंस, इसको हिंदी में कहते हैं पूर्ण काल। डी नंबर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसको हिंदी में कहते हैं पूर्ण निरंतर काल। फिर प्रत्येक के 4 भाग होते हैं। नंबर फर्स्ट एफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस, इसको कहते हैं साधारण वाक्य। नंबर 2 निगेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य। नंबर 3 इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं फर्स्ट टाइप, दूसरे होते हैं सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप में वे आते हैं जिनमें क्या शब्द सबसे पहले होता है, और सेकंड टाइम में वो आते हैं जिन वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ आदि शब्द आते हैं। नंबर 4 इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम आपको टेंस बनाने से पहले कुछ एसेंशियल रूल्स हैं उनको बताएंगे, जैसे कि वर्ब में ES जोड़ना। जिन वर्ब के अंत में O, SS, CH, SH, X, S, Z हो, उनमें हम ES लगाते हैं। जैसे गो, इसमें ES लगेगी। पास, इसमें ES लगेगी। टैक्स, इसमें ES लगेगी। टीच, इसमें ES लगेगी। वाश, इसमें ES लगेगी। फोकस, इसमें भी ES लगेगी। और बिल्ड्स, इसमें भी ES लगेगी। रूल नंबर 2 यदि वर्ब के अंत में बाई है तो इस बाई को हटा करके हम IES जोड़ देते हैं। यदि बाई से पहले कोई व्यंजन हो, यदि बाई से पहले कोई स्वर है तो हम इस बाई को हटा करके IES नहीं लगाते हैं बल्कि S लगाते हैं। जैसे CARRY कैरी, तो इसके लिए हम लिखेंगे CARRIES। हमने बाई को हटा के बाई के स्थान पर IES लगा दिया। STUDY, तो STUDIES स्टडीज़, इसमें भी हमने बाई को हटा करके IES लगा दिया। लेकिन बाई से पहले स्वर है, इसको देखते हैं। जैसे प्ले PLA बाई, तो इसको हमने लिखा है PLA बाई S, इसमें हमने बाई को नहीं हटाया, S लगाया। अब आया BU बाई, इसमें हमने लगा दिया BU बाई S, इसमें भी हमने बाई को नहीं हटाया। अब आया नेक्स्ट रूल, ये सबसे इम्पोर्टेंट रूल है, कंटिन्यूस में काम आता है, यानी वर्ब के अंत में ING जोड़ना। तो इसको हम बताएंगे कि ING लगाते समय क्या क्या करते हैं। रूल नंबर 1 यदि वर्ब के अंत में I और E है तो ING जोड़ते समय इस I को हम बाई में बदल देते हैं, उसके बाद ING लगाते हैं। जैसे DIE प्लस ING, D बाई ING डाइंग, TIE प्लस ING बराबर T बाई ING टाइंग, LIE प्लस ING L बाई ING। रूल नंबर 2 यदि वर्ब के अंतिम अक्षर से पहले कोई एक स्वर हो तो ING जोड़ते समय अंतिम अक्षर को
डबल करके लिखते हैं, जैसे CUT+ING CUTT PUT+ING PUTTING RUN+ING रनिंग। लेकिन यह नियम ओपन तथा पार्डन में लागू नहीं होता है। यदि स्वर के बाद WR तथा वाई हो तो हम ING लगाते समय इन अक्षरों को 2 बार नहीं लिखते हैं, जैसे BLOW+ING ब्लोइंग BLOWING, PLAY+ING PLAYING, ऑर्डर ORDER+ING ऑर्डरिंग। इसके बाद रूल नंबर 4, यदि वर्ब के अंत में ई हो तो ING लगाते समय हम ई को हटा देते हैं, जैसे MAKE+ING मेकिंग, GIBE+ING GIBING। इन दोनों शब्दों में ING लगाते समय ई को हटा दिया है। अब हम आपको यहाँ से बताते हैं टेंस के बारे में। तो सबसे पहले हमारा टेंस आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और इसको हम बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट। चलिए इसकी हम आपको पहचान बताते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं आइडेंटिटी। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू आदि शब्द आते हैं उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब हम इसकी पॉजिटिव सेंटेंस की बनाने के नियम बताते हैं। हिंदी में अनुवाद के नियम। कर्ता एक वचन के साथ, यानी कर्ता एक वचन के कौन कौन से होते हैं? ही, सी, इट, किसी का नाम के साथ मुख्य क्रिया के अंत में एस या ईएस लगाते हैं। कर्ता बहुवचन के साथ, बहुवचन के कर्ता कौन कौन से होते हैं? आई, बी, यू, दे के साथ मुख्य क्रिया में एस या ईएस नहीं लगाते हैं। इसके लिए हम आपको एक सूत्र यानी फॉर्मूला बताते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस फुल स्टॉप। यदि कर्ता एक वचन का है तो क्रिया में एस या ईएस लगाएंगे, और कर्ता एक वचन का नहीं है, बहुवचन का है, तो क्रिया में एस या ईएस नहीं लगाएंगे। जैसे राम अपने घर जाता है, इसकी पहचान हम करेंगे किस टेंस का है। वाक्य के अंत में आ रहा है जाता है, इससे हमको मालूम हुआ कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो इसकी हम जब अंग्रेजी बनाते हैं तो सब्जेक्ट है इसमें सबसे पहले राम, तो सबसे पहले हमने लिखा है राम। क्रिया है इसमें जाता है, तो GO, राम एक वचन है, ओ है एंड में, तो इसमें आएगा GOES, गोज टू, अपने की हिज हाउस। तो इस प्रकार से ये बन गया राम गोज टू हिज हाउस। इसमें राम क्या हो गया? सब्जेक्ट, गोज हो गई वर्ब, और टू हिज हाउस हो गया अदर। सेकंड एग्जाम्पल, तुम मैदान में क्रिकेट खेलते हो। तो सबसे पहले हमें इसमें देखना है सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट है तुम, तो इसके लिए हमने लगा दिया यू। वर्ब क्या है? खेलना, तो इसके लिए आ गया प्ले। यू जो है बहुवचन है, तो इसलिए इसमें हम एस या ई एस नहीं लगाएंगे प्ले में। इसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया क्रिकेट, CRICKET। अब अदर इन द ग्राउंड, तो इस प्रकार से ये बन गया यू प्ले द क्रिकेट इन द ग्राउंड। इस प्रकार से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल टेंस पहचान और बनाने के नियम यहीं पे समाप्त होते हैं। और आज के लिए बस इतना ही, और आगे हम आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताएंगे, वो आप कर लेना। हमने वीडियो के अंत में आपको एक पिक्चर दिखाई जिसमें कुछ हिंदी के वाक्य हैं, इन्हें आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारे ये लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।